आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के कंप्यूटर की जो सेक्शन है वो सारी की सारी इस वीडियो में हम कंप्लीट यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों साथ में जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर के जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन है इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को आपने पूरा कंप्लीट देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आपको काफ़ी दोस्तों बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो कंप्यूटर टर्म है वो कहाँ से ली गई है दोस्तों, वो ली गई है आपकी लेटिन वर्ड से। तो आपने ये याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा लेटिन। उसके बाद दोस्तों हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन पूछा जाए या दोस्तों पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। तो इसका आंसर सेम ही होगा दोस्तों, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज़ द कंप्यूटर ऑफ फादर एंड साथ में आपको हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन, चार्ल्स बेबेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, ये मैंने आपको दोस्तों बता दिया है, इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो बड़े सारे बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं, आप आंसर लगा दोगे चार्ल्स बेबेज, बट ये आंसर नहीं है। इसका आंसर दोस्तों क्या है, इसका आंसर है आपका एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के फादर का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी बड़े सारे बच्चे गलती करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एडवर्ड रॉबर्ट जो है वो पर्सनल कंप्यूटर के फादर हैं। तो इस बात को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीपीयू कंटेंट्स, एक सीपीयू के अंदर क्या होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ये एक सीपीयू है, मान लीजिए यहाँ पे सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड यहाँ पे दोस्तों MU होता है मेमोरी यूनिट। तो इस बात को आपने याद रखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों, CPU कंटेन्स अ कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से इसका आंसर है दोस्तों, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा यूजर इंटरफेस। तो इसका आंसर है दोस्तों यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम यहाँ द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग। तो फर्स्ट कंप्यूटर जो था उसमें क्या यूज़ हुआ था दोस्तों, यहाँ पे हुआ था मशीन लैंग्वेज। और अगर आपको आंसर में दिखाई देता है मशीन कोड तो वो भी उसका आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा गया है कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। तो यहाँ पे दोस्तों हम जब भी कंप्यूटर को चलाते हैं उससे पहले उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, पासवर्ड इंटर करते हैं। तो इसका आंसर आपने याद रखना है पासवर्ड, इसका आंसर है दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना है पासवर्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो ये मुझे आप बताइए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे दोस्तों यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर आ जाते हैं, माइक्रो से ऊपर आ जाता है मिनी, मिनी से ऊपर आ जाता है मेन फ्रेम और उससे ऊपर आ जाता है सुपर कंप्यूटर। मैं एरो ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे दोस्तों लिख दिया स्पीड। स्पीड लिखने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे इनकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब ये है कि मिनी कंप्यूटर से माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होगी और माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होगी और मिनी कंप्यूटर से आपके मेन फ्रेम की स्पीड ज़्यादा होगी और मेन फ्रेम कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। सुपर कंप्यूटर जो हमारा दोस्तों ये हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं और जो जो तीन है ये हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। साथ में यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। तो अभी मैंने आपको बताया कि मिनी कंप्यूटर की स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। तो ये इसका आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग दैम इन। तो हम फाइल्स को स्टोर करते हैं दोस्तों पहचानने के लिए फ़ोल्डर के अंदर, तो आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज़ मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड अ कॉमन रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका आंसर है दोस्तों प्रिंटर।
प्रिंटर ही इसका दोस्तों आंसर है। यहाँ पे आपने जो जा रखना है। उसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच डिवाइस, तो इसका जो आंसर है, देखिए आपने एक डिवाइस लगाया होता है इंटरनेट चलाने के लिए, उसको हम बोलते हैं दोस्तों मॉडम। मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। तो आपने ये जा रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ ए लाइट पेन? लाइट पेन क्या होता है दोस्तों? लाइट जो वर्ड है दोस्तों वो ऑप्टिक, द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपने जा रख लेना है, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है कि ऑप्टिकल वाला। लेकिन दोस्तों लाइट पेन आपका क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस इसका आंसर है। तो जा रखना है, बी पार्ट इसका आंसर है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। यूनिवैक यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ए पार्ट इसका आंसर है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक। तो कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जितनी भी फुल फॉर्म्स आपको कंप्यूटर के रिलेटेड पूछी जाएंगी, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। उस सभी की सभी फुल फॉर्म्स को आपने याद कर लेना है। इसके बाद दोस्तों पूछा गया ALU। ALU की आई थिंक सबको पता होगी। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास BGAs। BGA की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? वीडियो ग्राफिक्स अरे। ए पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दोस्तों पूछा गया IBM 1401 इज़, जो हमारा है IBM 1401 है, वो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है दोस्तों? वो आपकी है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो आपको ये जा रखना है। IBM की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये भी आपको जा रखनी है IBM की फुल फॉर्म। MSI स्टैंड्स फॉर दोस्तों, MSI स्टैंड्स फॉर MSI की फुल फॉर्म पूछी है। तो MSI की फुल फॉर्म होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड। यहाँ पे C सर्किट सबके साथ लगा हुआ है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये फर्स्ट वाला इसका आंसर है। अगर पूछा जाता है LSI की फुल फॉर्म तो क्या होगा? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अगर पूछा जाता है दोस्तों ULSI की फुल फॉर्म, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगर पूछा जाता है दोस्तों VLSI की फुल फॉर्म तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो जा रखना है। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच की कितनी कैपेसिटी होती है डाटा स्टोर करने की दोस्तों? ये 1.44 MB इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपसे पूछा गया दोस्तों WAN स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपको दोस्तों जा रखना है। उसके बाद पूछा गया MICR स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर है दोस्तों मैग्नेटिक इंक करैक्टर, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। इसका आंसर है दोस्तों मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया ABCD स्टैंड्स फॉर। ABCD स्टैंड्स फॉर है आपका एक्सटेंडेड, फर्स्ट आंसर है इसका दोस्तों यहाँ पे बाइनरी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने अब भाई आपको बताया CPU का पार्ट क्या क्या होता है, मैंने बताया आपको MU होता है, ALU होता है और यहाँ पे दोस्तों CU होता है। तो आपको दिया गया है ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो इसका आंसर है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। CAD स्टैंड्स फॉर, CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका आंसर है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड है। जंक ईमेल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ये हमारे ना जब हमें मैसेज आते हैं जीमेल में तो हमारे स्पैम वाली सेक्शन में चले जाते हैं, आप देख सकते हैं। हैकर्स क्या करते हैं? ब्रेक इनटू अदर पीपल कंप्यूटर्स, इसका आंसर है ब्रेक इनटू अदर पीपल कंप्यूटर्स। हैकर्स के दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे मोटिव हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से ऑप्शन दिया उस हिसाब से आपको आंसर देना है, ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम, तो इसका आंसर दोस्तों है आपका माइक्रो कंप्यूटर। आपको जा रखना है दोस्तों, इसका आंसर है आपका माइक्रो कंप्यूटर। और जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं PC, वो भी क्या होते हैं दोस्तों? माइक्रो कंप्यूटर।
तरफ चलते हैं दोस्तों। अ कंप्यूटर कैनॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द ओएस। अगर किसी कंप्यूटर में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, सी पार्ट इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो दोस्तों इन दो लाइन के बीच में जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा MS वर्ड का क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। तो आपको जा रखना है, लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा। नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है जिसको हम दोस्तों नंबर में नहीं लिख सकते। बैंक बैलेंस को मैं नंबर में लिख सकता हूँ, एग्जामिनेशन स्कोर को मैं एग्जामिनेशन स्कोर को भी मैं नंबर में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वो आपका नॉन न्यूमेरिक डाटा है। तो आपने जा रखना ए पार्ट इसका आंसर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? तो एम्बेडेड सिस्टम दोस्तों होता है द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द मशीन। द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, ये डी पार्ट इसका आंसर है, द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज। जो फर्स्ट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? होम पेज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको जा रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इज़ द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर। डैश इज़ द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर, तो इसका आंसर है दोस्तों आपका फॉर्मेट, याद रखना है। उसके बाद व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल को सेव कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये पूछा गया। मैं आपको दोस्तों बता दूं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी में अगर आपको फाइल को सेव करना है ना तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? इट मस्ट बी अ गिवन अ नेम। आपको उस फाइल का कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा तो तभी वो फाइल सेव होगी। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लगा दिया, बी पार्ट इसका आंसर है। ऑफिस लैंड्स विच आर स्कैटर्ड जियोग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ कॉरपोरेट। तो ये आपको दोस्तों जा रखना है, इसका आंसर है दोस्तों WAN, वैन। वैन का फुल फॉर्म आप भी आपको बताई मैंने, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म आपको पता होगा दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की फुल फॉर्म भी आपने मुझे कमेंट करके बतानी है और साथ में बतानी है दोस्तों पैन की फुल फॉर्म क्या होती है। मैन और पैन की फुल फॉर्म आप मुझे यहाँ पे बताओगे कमेंट करके। देयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। जब आपका प्रोग्राम कोई भी स्टोर्ड होता है, जब उसको प्रोसेसर यूज़ कर रहा होता है तो यहाँ पे दोस्तों वो किसके अंदर होता है? वो होता है आपका मेन मेमोरी के अंदर। तो जा रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज डाटा मेड मीनिंगफुल। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा दोस्तों बी पार्ट, डाटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज इंफॉर्मेशन इज मेड मीनिंगफुल। तो इसका आंसर है दोस्तों। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी कैसे आंसर बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे ये बुक मैंने लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे इसमें मल्टीपल डाले हुए हैं और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दोस्तों, मैं आपको कल एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें आपको ये पूरी की पूरी PDF फ्री में देने वाला हूँ। इसमें लगभग आपके 1000 से ज़्यादा MCQ होंगे जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इसको हम पूरा पहले कर लेंगे। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूज़फुल। तो यहाँ पे आपको जा रखना है दोस्तों, मेमोरी 2 टाइप्स की होती हैं, ये आपको पता होगा, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की भी आगे 2 टाइप्स हैं, रैम, रोम। तो जा रखना है, जो रैम है दोस्तों ये हमारी वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल मतलब दोस्तों इरेजेबल। इरेजेबल मतलब दोस्तों जो टेम्परेरी होती है। और दोस्तों जो आपकी रोम होती है वो होती है दोस्तों ये आपकी नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब नॉन इरेजेबल। नॉन इरेजेबल मतलब जो दोस्तों परमानेंट होती है। तो हमें ये पता चल गया कि रोम हमारी नॉन वोलेटाइल होती है और रोम हमारी नॉन वोलेटाइल होती है और रैम हमारी वोलेटाइल होती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? डाटा इन रोम, बी पार्ट इसका आंसर है। डाटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल दैट इज इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिक पावर। कि अगर लाइट चली जाती है तब भी दोस्तों उसमें से डाटा इरेज नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रोम हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पूछा गया व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेज। तो ये दोस्तों हमारा होता है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। इसका आंसर है डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। तो आपको पता होगा दोस्तों असेंबली लैंग्वेज हमारी जो होती है ये लो लेवल लैंग्वेज होती है और मशीन लैंग्वेज भी हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है। सी एंड सी प्लस प्लस हमारी क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है और जावा भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो आपने जी जा रखना दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर आएगा असेंबली लैंग्वेज, यहाँ पे इसका आंसर आएगा असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस। इसमें से कौन सा जो सॉफ्टवेयर है वो दोस्तों एंटीवायरस नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है सी पार्ट ओरेकल। ओरेकल क्या है दोस्तों, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल इज़ एन डाटाबेस सॉफ्टवेयर। जैसे हमारा दोस्तों MS एक्सेस एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, वैसे ही ओरेकल एक हमारा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर आएगा सी पार्ट। यहाँ पे पूछा विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ इंटरनेट। इसमें से कौन सा इंटरनेट का फीचर नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डिज़ाइनिंग इज़ नॉट द फीचर ऑफ इंटरनेट। पूछा गया DMA की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो DMA की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसका बी पार्ट आंसर है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये मेरी जो बुक थी पहले पेड थी, अब मैं इसको फ्री में देने वाला हूँ। इस वीडियो को आपने पूरा कंप्लीट देख लेना है, वो PDF आपको बड़ी जल्दी ही मिलने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सा दोस्तों स्टोरेज डिवाइस है। आपको पता होगा हार्ड डिस्क के हम अंदर हम क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, ये आपको पता होगा। हार्ड डिस्क के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, डाटा स्टोर करते हैं। और फ्लॉपी डिस्क के अंदर भी आपको अभी ये बताया मैंने 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB डाटा स्टोर करती है, अभी बताया मैंने। और टेप के अंदर भी हम क्या करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ अबव। तो यह आपको याद रखना है। उसके बाद पूछा गया व्हेन डिड जॉन नेपियर डेवलप लॉगरिथम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका बी पार्ट 1614 ईस्वी में, आपको यहाँ पे आंसर है इसका। आगे पूछा गया नॉर्मल CD-ROM यूजली कैन स्टोर अप टू डैश डाटा। एक नॉर्मल CD-ROM कितना डाटा स्टोर कर सकती है। तो दोस्तों वो कर सकती है यहाँ पे 680 MB। तो इसका आंसर है दोस्तों सी पार्ट। उसके बाद MIS इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिज़ाइन मेकिंग। ये आपको दोस्तों यहाँ पे नहीं करना, मैं स्किप करने वाला हूँ। इसका आंसर है वर्कर, ये आपको इम्पॉर्टेंट नहीं इतना। आउटपुट डिवाइसेस आर, इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आपको ये याद रखना है, कैसे याद रखना है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए आपको क्या फार्मूला याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों 3P मतलब 3 बार P लिख देना है। जो 3P है वो आउटपुट डिवाइसेस है, ऐसे याद रखना है। प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है और आपका जो प्रोजेक्टर है ये भी आउटपुट है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका आंसर है बी पार्ट आंसर है। बी पार्ट आंसर है इसका, क्योंकि प्रिंटर भी आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है और आपका प्रोजेक्टर भी आउटपुट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैनर इनपुट है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। और यहाँ पे आपका जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है जो वीडियो गेम्स के लिए यूज़ होता है, ये भी आपका इनपुट है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा है दोस्तों, बी पार्ट इसका आंसर है, प्रिंटर एंड प्लॉटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। BCD क्या है। BCD दोस्तों है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ASCII स्टैंड्स फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका सी पार्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कौन सा दोस्तों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे आंसर इसका है एडसैक आंसर है। तो एडसैक की फुल फॉर्म क्या होती है, एडसैक की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एक बात, दूसरी बात दोस्तों कि आपने ये जा रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे कौन कौन सी जो कंप्यूटर है वो कौन कौन से थे। तो इसको आपने कैसे जा रखना है दोस्तों, हमारे जो ई वाले हैं ना, जो हमारे ई से स्टार्ट होंगे वो मैक्सिमम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होंगे। जैसे हमारा है एनिक, सबसे इंपॉर्टेंट है एनिक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसकी फुल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, आप यहाँ पे क्लिक करके सारी की सारी फुल फॉर्म्स पढ़ सकते हैं। एनिक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, एडसैक आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। उसके बाद दोस्तों आपका
एडवैक भी आपका दोस्तों फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। और उसके साथ दोस्तों आपका यूनिवैक भी दोस्तों आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। तो आपने ये जा रखनी है और इनकी सबकी फुल फॉर्म जा रखनी है। और एनिक हमारा दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, कब बना था और किसने बनाया था। और साथ में दोस्तों फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता ही देता हूँ, IBM 701 हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। IBM 702 भी हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। IBM 650 हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। और उसके साथ ही दोस्तों IBM 750 भी हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। तो अगर आप फर्स्ट वाले अच्छे से जा रख लेते हैं तो आप इन ऑप्शन को देख के आप उसको 1 बाय 1 ऑप्शन को निगलेक्ट करके आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। यहाँ पे पूछा हुआ है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपको पता होना चाहिए क्या यूज़ हुए थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। वैक्यूम ट्यूब्स एंड बल्ब्स हमारी फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में यूज़ हुए हैं। ये इसका आंसर है बी पार्ट, इस क्वेश्चन का आंसर है बी पार्ट, आपने जा रखना है। और ट्रांजिस्टर हमारे दोस्तों सेकंड जनरेशन में यूज़ हुए हैं और इंटीग्रेटर हमारे दोस्तों थर्ड जनरेशन में यूज़ हुए हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे पूछा गया फॉर्ट्रन की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों। ये एक लैंग्वेज है, ये आपकी सेकंड जनरेशन में यूज़ हुई थी। इसके साथ ही एक लैंग्वेज यूज़ हुई थी कोबल। फॉर्ट्रन की फुल फॉर्म होती है दोस्तों फार्मूला ट्रांसलेशन। FOR से स्टैंड्स बनता है आपका फार्मूला, TRAN से बनता है ट्रांसलेशन। और कोबल की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों कॉमन, CO स्टैंड्स फॉर कॉमन, B से बिजनेस, O से ओरिएंटेड एंड L से लैंग्वेज। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया EEPROM स्टैंड्स फॉर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अगर आपसे पूछा जाता है PROM की फुल फॉर्म क्या होती है तो दोस्तों आपने पढ़ी होगी ये वाली, तो आपको यहाँ से बता देनी है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म क्या होगी, रीड ओनली मेमोरी। मतलब अगर ये वाली फुल फॉर्म आप जा रख लेते हैं तो आपकी काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स कवर होने वाली है। यहाँ पे दोस्तों आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आपने यहाँ पे बताना है। तो देखिए 1949 to 1955 ये आपका फर्स्ट आया, ये पहले आता है तो ये फर्स्ट जनरेशन का हुआ। यहाँ पे आपने पहले ऑप्शन को ध्यान से देख लेना है। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं ये सेकंड में आया, ये थर्ड में आया और ये फोर्थ में आया। तो इसका आंसर क्या है 1956 से लेके 1965। और ये बड़ी सारी बुक्स में आपको यहाँ पे देखने किसी में आपको 1940 से लेके 1949 तक देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आप ऑप्शन में आपको अच्छे से देख लेना है, उस हिसाब से आपने इसका आंसर देना है। इसका आंसर दोस्तों बी पार्ट है, बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पूछा गया द कंप्यूटर साइज वेरी लार्ज इन, कंप्यूटर साइज दोस्तों सबसे बड़ी किस जनरेशन में कंप्यूटर साइज़ था, आपको पता ही होगा फर्स्ट जनरेशन में सबसे जो लार्ज साइज़ था वो फर्स्ट जनरेशन का था। ऐसे मैं एरो कर रहा हूँ तो आपने जा रखना है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, तो क्या होगा साइज़ इंक्रीज़ होगा। मतलब फोर्थ से थर्ड वाले का साइज़ बड़ा होगा, थर्ड वाले से सेकंड वाले का बड़ा होगा, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले का बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा किसका होगा, फर्स्ट जनरेशन का। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर, फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर आपको याद रखना है, ये आपका कौन सी जनरेशन में यूज़ हुए थे ये भी आपको याद रखना है। ये आपके यूज़ हुए थे दोस्तों फोर्थ जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन इसका आंसर है। और साथ में पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल का बना था वो सबसे पहला जो प्रोसेसर था उसका क्या नाम था जो इंटेल के द्वारा बनाया गया था, उसका आंसर होगा इंटेल 4004। तो ये इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है दोस्तों, उसके लिए यूज़ होता है आपका OCR। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों आपको कभी कभी आपको रीडर भी देखने को मिला जाता है, कभी कभी ऑप्शन के अंदर ही आपको रिकॉग्नाइजेशन भी देखने को मिल जाता है R से। तो दोनों आंसर सही होंगे, कोई भी गलत नहीं है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक
करैक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो दोनों सही होंगे। तो इसका आंसर क्या है आपका दोस्तों, OCR आंसर है, इसका ए पार्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय, जो क्वालिटी होती है प्रिंटर की वो कैसे मेजर करी जाती है, वो करी जाती है दोस्तों डॉट पर इंच। इसका आंसर है डॉट पर इंच। इन एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं दोस्तों, आपने मुझे एग्जांपल बता देनी है एनालॉग कंप्यूटर की, मुझे एक एग्जांपल बताइए कमेंट करके। मैं आपको बता रहा हूँ अमीटर एक एनालॉग कंप्यूटर है, इसकी एग्जांपल अमीटर। और इन एनालॉग कंप्यूटर दोस्तों क्या करते हैं, ये करता है इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, इनपुट इज़ नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, इसकी इनपुट कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। एंड देन दोस्तों इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा बोथ सीक्वेंशली एंड पैरेलल, बोथ सीक्वेंशली एंड पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पूछा गया हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, अभी मैंने आपको पूछा था, ये आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये एनी के बारे में, क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। एनी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब ये बनाया किसने था, ये बनाया था दोस्तों हमारा, इसका आंसर है जे प्रेस्पर एकट, जे प्रेस्पर एकट एंड जॉन डब्ल्यू माउचले। और जे आप जो आपका जे लिखा हुआ ना, जे का मतलब क्या है, जॉन प्रेस्पर एकट इसका पूरा नाम है, और जॉन डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विलियम, जॉन विलियम माउचले। तो ये आपको जा रखना है, कहीं पे आपको जॉन विलियम माउचले दिख जाता है तो वो भी इसका आपने ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। और ये कब बना था ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बना था दोस्तों 10 दिसंबर 1945 में, 10 दिसंबर 1945 में आपका ये बना था, 1945 में आपका बना था, जब आपके यहाँ पे 1945 में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद दोस्तों पूछा गया हु इन्वेंटेड द हाई लेवल लैंग्वेज सी, तो मैंने आपको बताया था सी लेवल हमारी कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये किसने इन्वेंट की थी, ये इन्वेंट करी थी, इसका ए पार्ट आंसर है डेनिस एम रिची ने। तो ये आपको जा रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्सोनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम, पर्सोनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर्स टू, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों हम पीपल वेयर। तो 67 का आंसर है पीपल वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड IBM ने कब दोस्तों एप्पल कंप्यूटर्स के साथ ज्वाइन किया था, तो हमें इसका आंसर है 1991। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है, ह्यूमन बींग्स आर रेफर्ड टू एज ए होमो सैपियंस, विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिको सैपियंस, कौन सा डिवाइस है वो सिलिको सैपियंस है, तो वो आपका आंसर है कंप्यूटर। नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, ये क्वेश्चन है अ स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स विद इन इट, तो इसका आंसर है दोस्तों सेंसर। तो सेंसर आपका क्या होता है, एक स्मॉल डिवाइस है, इंटेलिजेंट डिवाइस है, तो ये इसका आंसर है, जा रखना है। ये वाला जो अभी क्वेश्चन आ रहा है 71 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम, अगर कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई फॉल्ट पड़ जाता है विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली, वो उसे काम करने से रोकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों बग। जो आपके फ़ोन के ऐप में भी आ जाता है, जब आप प्ले स्टोर में जाके इसको फ़ोन को अपडेट करते हो तो वहाँ पे लिखा होता है बग्स इज आर फिक्सेस। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू अ वायरस, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है जो वायरस की तरह है, टेकन फ्रॉम 1971 साइंस फिक्शन नावल बाय जॉन ब्रूनर इंटाइटल द शॉकवेयर राइडर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा वार्म, तो याद रखना आपने वार्म। आगे पूछा हुआ है दोस्तों अ स्टेट इज ए बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैज़, तो इसका आंसर होगा फ्लिप फ्लॉप। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है द सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा दोस्तों रजिस्टर।
द सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज़ कॉल्ड, उसका आंसर होगा रजिस्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, मैंने वो भी डिस्कस करवाना आगे। तो इसका आंसर है फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ वायरस। इसमें से दोस्तों कौन सी जो है वो वायरस की टाइप नहीं है। तो यहाँ पे वायरस की टाइप नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है बूट सेक्टर। बूट सेक्टर इज़ नॉट अ टाइप ऑफ वायरस, ये वायरस नहीं होता। DOS पता होगा सबको, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। DOS की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS की फुल फॉर्म क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद पूछा गया हु इज़ द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ये सबको पता होगा क्योंकि इसके अंदर अभी आपको देखने को मिल रहा है, अभी जो सत्य नाडेला जो है वो चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है। उसके बाद चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस होता है, कार्ड रीडर भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। तो लास्ट वाला आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको 3P याद रखना है, 3 बार P लिखना है, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और आपका प्लॉटर, ये आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो आपने जो याद रखना है, तो ये पूछा गया आउटपुट डिवाइस कौन सा है इसमें से, तो प्रिंटर आपका आउटपुट है, पता चल गया आपको। स्पीकर आपका आउटपुट है और स्क्रीन भी आपकी आउटपुट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। बट ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर आपको दिखाई देता है टच स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन आपका आउटपुट डिवाइस है, लेकिन अगर टच स्क्रीन दिखाई देता है तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये भी आउटपुट डिवाइस है। बट मैं आपको बता दूं कि टच स्क्रीन हमारा इनपुट भी है और आउटपुट भी है, तो ये दोनों है। तो ये इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया SMPS की फुल फॉर्म। SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। स्पीच्ड मोड पावर सप्लाई, स्पीच्ड मोड पावर सप्लाई, ए पार्ट इसका आंसर है। विच डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड, तो वो आपका आंसर है दोस्तों मॉडम। अभी आपसे मैंने पूछा विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, उसका आंसर भी क्या था, मॉडम। तो मॉडम क्या करता है, वो कैरी करता है डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन्स। तो इसको आपका आंसर आपने जा रखना है मॉडम। और मॉडम की फुल फॉर्म जा रखनी है मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन। वीडियो स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जैसे आपको पता चला डिस्प्ले, तो स्क्रीन भी आ गया, मॉनिटर भी आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। डिस्प्ले देखिए आपको जा रखना है, स्क्रीन मॉनिटर दोनों आ गए, तो इसका आंसर सी पार्ट। बायोस स्टैंड्स फॉर, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ए पार्ट इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देयर आर डैश टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस की आपको बतानी है, कंप्यूटर वायरस कितने टाइप्स का होता है। तो आप इसका आंसर है दोस्तों, ऐसे तो कंप्यूटर वायरस की काफ़ी सारी टाइप्स है, लेकिन उनको 10 टाइप्स में आपको यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। तो इसका आंसर है 10 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, द इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर टू एज अ कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको दोस्तों पता होगा, इसका आंसर है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होते हैं दोस्तों, आपको जा रखना द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट। एन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर दैट टेम्परेली होल्ड डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड इज़, तो वो कौन सा एरिया होता है जिसमें आपको जो आपका डाटा रहता है, तो वो होता है मेमोरी। मेमोरी के अंदर आपका डाटा को जा रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डैश इज़ द की टू क्लोज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसिल अ कमांड एंड क्लोज अ डायलॉग बॉक्स। तो ये इसका आंसर है एस्केप। आपके कीबोर्ड पे एक एस्केप की होती है, ये क्या करती है, कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर खुलती है ना, उसको कैंसिल कर देती है। तो आपने ये जा रखना है। नेक्स्ट पूछा गया आपसे, डैश इज़ द की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड, तो इसका आंसर है इंटर। इंटर इसका आंसर है। तो
MS वर्ड या किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप F12 प्रेस करते हैं तो आपका डिस्प्ले हो जाता है सेव एज डायलॉग बॉक्स, या सेव एज भी उसको बोल सकते हैं। हमारा यहाँ पे F12 प्रेस करने से क्या होता है, सेव एज होता है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि कंट्रोल प्लस जो O होता है हमारा क्या होता है, ओपन होता है। और अगर हम कंट्रोल के साथ ही F12 प्रेस कर दें तो ये भी हमारा क्या होता है, ओपन होता है। क्योंकि मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ तो मुझे जितनी शॉर्टकट कीज़ आती हैं वो मैं आपको सारी की सारी इसमें डबल बता रहा हूँ कि कंट्रोल O ओपन और कंट्रोल F12 भी ओपन होता है, तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म डैश डिजाइनेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू कंप्यूटर सिस्टम टू इनहेंस इट्स फंक्शनैलिटी। तो ये मैं आपको बता दूं, पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। पेरिफेरल डिवाइस क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और डैश इज़ ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस हमारे कौन से होते हैं, वो दोस्तों होते हैं हमारे पर्सनल कंप्यूटर PC। और यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है द कंप्यूटर प्रोसेसर, इसका आंसर है हमारा वेटिंग रूम। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में लग रही है तो आप YouTube पे एक सेटिंग होती है प्लेबैक की, उसको आप स्लो कर सकते हैं। बट अगर आपको स्लो में लग रही है तो आप उसको स्पीड में भी कर सकते हैं। विच ऑफ द, क्योंकि आपकी रिवीजन हो जाएगी जल्दी से जल्दी, जिसको आते हैं वो आपको फास्ट करके भी देख सकता है। नॉर्मली बोल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है, एलोकेट रिसोर्सेज भी करता है, मॉनिटर एक्टिविटीज़ भी देखता है और मैनेजेस डिस्क एंड फाइल्स भी करता है। तो इसका आंसर टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर सॉरी। अगर हमें कोई एक कॉपी भेजनी है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट के जरिए, कम्युनिकेशन चैनल के जरिए, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फाइल ट्रांसफर। नेक्स्ट पूछा गया द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डैश इज़ टू सेट अप द हार्डवेयर एंड लोड एंड स्टार्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका बायोस। बायोस की फुल फॉर्म में मैंने आपको अभी पहले बताई थी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको अभी समझाया था प्राइमरी मेमोरी की दो टाइप्स होती हैं, रैम और रोम। रैम रोम दोस्तों, एक हमारी वोलाटाइल है, एक हमारी नॉन वोलाटाइल है। इसमें पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ मेमोरीज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलाटाइल। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है रोम। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर है बी पार्ट, रोम, रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन। तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसपे हमारी जो एप्लीकेशंस है वो रन करती हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना दोस्तों कुछ भी नहीं चलता, आपको पता होगा। कंप्यूटर के जो खुद के सॉफ्टवेयर हैं वो सारे किस में आते हैं, प्रोग्राम है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। द डैश इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू कंप्यूटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका डाटा ट्रांसफ़र रेट। सी पार्ट इसका आंसर डाटा ट्रांसफ़र रेट। डाटा ट्रांसफ़र रेट। अ डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू CPU इज़ कॉल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने मैक्सिमम पेपर में भी देखा है। और यहाँ पे इसका आंसर है ऑफलाइन डिवाइस। डिवाइस क्या होते हैं दोस्तों, जो हमने डिवाइस को बंद कर दिया, मान लो कोई स्विच बंद कर दिया किसी डिवाइस का, तो वो ऑफलाइन हो गया, तो वो CPU के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो याद रखना है। विच इज़ द अदर नेम्ड फॉर प्रोग्राम चिप। विच इज़ द अदर नेम फॉर प्रोग्राम्ड चिप। इसका आंसर है रोम। याद रखना है आपको, रोम। LSI-C की फुल फॉर्म क्या होती है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। PROM की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म आपको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन विच जनरेशन। तो ये कौन सी जनरेशन में हुआ था, ये हुआ था थर्ड जनरेशन में। और अगर पूछा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड इन, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो डेवलप हुए थे वो भी कौन सी जनरेशन में हुए थे, थर्ड जनरेशन में।
और जो माइक्रो प्रोसेसर हुआ था वो किस में हुआ था, 4th जनरेशन में। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू यूज़ डैश सच एज कीबोर्ड। अभी यहाँ पे देखो आपको पता चल गया कीबोर्ड माउस दोनों इनपुट हैं। टू इनपुट इन्फॉर्मेशन, इनपुट इन्फॉर्मेशन के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिर जो इनपुट इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस। जो आउटपुट इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस। ये आपको पता होना चाहिए। डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू ए रिक्वेस्ट डाटा। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस इसका आंसर है, यहाँ पे बी पार्ट इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश प्रोवाइड्स प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस दैट अलो 2 और मोर टास्क। तो दोस्तों अगर हम कंप्यूटर में 1 2 3 4 टास्क कर रहे हैं, मतलब कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी खोला है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी खोला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम, तो उसको बोलते हैं हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड। तो जो टास्क को हमारा यहाँ पे परफॉर्म करता है ऑपरेशन लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम दोस्तों बोलते हैं प्रोसेसिंग। ALU एंड CU। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट किसके साथ ज्वाइन होते हैं, ये पता होगा आपको, CPU। CPU के अंदर मैंने बताया MU, ALU एंड CU। RAM इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो रैम, अभी मैंने आपको पहले बताया था मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी की भी 2 टाइप्स हैं, रैम और रोम। तो रैम किसकी टाइप्स हुई आपकी, प्राइमरी मेमोरी की। मैग्नेटिक डिस्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ। मैग्नेटिक डिस्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ। मैग्नेटिक डिस्क किसकी एग्जांपल है, सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी की दोस्तों जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये भी आपने याद रखना है, नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब नॉन इरेजेबल। नॉन इरेजेबल मतलब परमानेंट, जो डिलीट नहीं होती, खुद डिलीट नहीं होती। यहाँ पे दोस्तों एक बात याद रखनी है कि आपकी सेकेंडरी डिवाइस में आपकी CD, आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। सेकेंडरी डिवाइस में आपकी CD आ जाती है, CD की फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क। DVD आ जाती है, DVD की फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, दोनों होती हैं। और आपका हार्ड डिस्क जो होती है वो किस में आएगी, वो बड़े सारे बच्चे गलत कर देते हैं, वो भी सेकेंडरी मेमोरी में आएगी। उसके साथ आपकी यहाँ पे जो SD कार्ड होते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंप्यूटर लैंग्वेज। इसमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, तो MS एक्सेल। रैम ये एक लैंग्वेज नहीं है, ये MS एक्सेल इसका आंसर है। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड एज, ये भी बड़े सारे बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि प्राइमरी मेमोरी है इसका आंसर, क्योंकि रैम प्राइमरी मेमोरी की 2 टाइप्स होती है, रैम और रोम। लेकिन उन्होंने बोला हुआ कि रैम को हम क्या बोलते हैं, रैम को हम दूसरा ये भी बोलते हैं कि ये रीड राइट मेमोरी है, रीड राइट मेमोरी। तो इसका आंसर है A पार्ट, रीड राइट मेमोरी। डैश स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन टेम्परेरली एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों ये होते हैं रजिस्टर, ये होते हैं आपके रजिस्टर। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, द सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इज कॉल्ड, फ्लिप फ्लॉप्स, द सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इज कॉल्ड, तो वो भी आंसर क्या होगा, वो भी आंसर आपका रजिस्टर होगा। सेलेक्ट द ऑड वन। अब यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं। देखिए ऑड वन, इसमें से देखिए ये क्या होते हैं, ये तीनों एक ऐसे यहाँ पे ये कैसे काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। असेंबलर हमारी लो लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर क्या करता है दोस्तों, होल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। और जो इंटरप्रेटर होता है वो 1 बाई 1 लाइन को, मतलब 1 बाई 1 लाइन को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में या मशीन कोड में। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ऑड वन है, क्योंकि ये हमारा तीनों का तीनों एक साथ चल रहे हैं। आपको पता चल रहा है एक 1 बाई 1 कर रहा है, एक होल प्रोग्राम को कर रहा है और एक लो लेवल लैंग्वेज को कर रहा है।
तो कंपाइलर हमारा हाई लेवल और इंटरप्रेटर भी आपने जा रख लेना है। कंपाइलर इंटरप्रेटर आपने जा रख लेना है और यहाँ पे इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और डैश इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स दैट कंप्यूटर डिस्प्लेज आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम द मेन मेन्यू। तो मेन मेन्यू में दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है सेट ऑफ, अगर एडिशनल ज़्यादा कमांड्स मिल रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको शायद पहले बताया है, इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि एस्केप की को हम क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी एक डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करने के लिए। तो डायलॉग बॉक्स में क्या होती हैं, बड़ी सारी एडिशनल कमांड्स होती हैं। कोबल की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका आंसर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, छोड़कर, इसमें से सिर्फ वो चीज़ छोड़ देनी है जो रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क है। तो हैकर हमारा रियल सिक्योरिटी प्राइवेसी रिस्क होता है, वायरस भी हमारा ये रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क के अंदर आता है। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है दोस्तों, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट क्राइम बोलते हैं। वो कौन से क्राइम में आती है, वो आइडेंटिटी थेफ्ट बोला जाता है। और साथ में दोस्तों इसका आंसर आएगा स्पैम। जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड एज स्पैम। तो ये किसी भी सिक्योरिटी और किसी भी प्राइवेसी के अंदर में नहीं आता। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है स्पैम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर है हमारा, वो क्या करता है, वो गैदरिंग करता है, प्रोसेसिंग भी करता है। आपको पता होगा पहले इनपुट, देन उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट। तो प्रोसेसिंग गैदरिंग भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है और डाटा का स्टोरेज भी करता है, लेकिन एनालाइजिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन नहीं करता। तो यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 4 मेजर, इसमें से कौन सा नहीं है, तो एनालाइजिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन इसमें से नहीं होता। ऑल ऑफ द फॉलो, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट, कि स्टोरेज डिवाइसेस तो हैं लेकिन कौन सी बतानी है, छोड़कर बतानी है, जो इसमें से स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चन चेंज हो जाता है, पूरा क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। देखिए फ्लॉपी डिस्क हमारा स्टोरेज डिवाइस है, ये आंसर इसका नहीं हो सकता। हार्ड डिस्क हमारा स्टोरेज डिवाइस है, ये आंसर नहीं हो सकता। CD ड्राइव हमारी स्टोरेज डिवाइस है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो प्रिंटर इसका आंसर है। अ CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, ये कहाँ होता है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड CPU के अंदर होता है, जिसमें सारे जितने भी आपके USB सारा कुछ सारा वहाँ पे कनेक्ट हुआ होता है। डैश इज़ द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो क्या करती है, जैसे ह्यूमन हम कुछ बोलते हैं उसको कन्वर्ट कर देती हैं। गूगल असिस्टेंट इसकी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो ये आपका सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है जैसे ह्यूमन करते हैं। एंड देन यहाँ पे मैं सर्वर आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू। सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू। वो किसके साथ कनेक्ट होते हैं दोस्तों, ये आपको जा रखना है। तो वो होते हैं दोस्तों नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क लिखा हुआ है, नेटवर्क आंसर होगा ए पार्ट। उसके बाद डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूज़र हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट, कि एक वेबसाइट पे एक यूज़र को कैसे पहचाना जाता है, तो वो कैसे पता चलता है, यहाँ पे इसका आंसर है कुकीज़। कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइन्स ऑफ वेरिंग बिट्स आर लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नोन एज, इसका आपको पता होगा वार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर डैश इज़ ए मलिशियस कोड विच सेल्फ रेप्लिकेट्स बाय कॉपिंग इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम। जो दोस्तों एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में फैलता जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर है वायरस। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द, ये आपको पता हो, इसका आंसर है RW। RW मतलब रीड राइट, RW का मतलब है रीड राइट।
तो यहाँ पे सीडी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म है आपको पता होनी चाहिए, अभी आपको मैंने पहले भी बताई है। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और डिजिटल वीडियो डिस्क दोनों होती है रोम की रीड ओनली मेमोरी। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर, ये क्वेश्चन है जो दोस्तों आपको पहले अगर 2 ईयर 3 ईयर के पहले आपको पता था सीडी डीवीडी ज़्यादातर यूज़ होती थी, तब इसका आंसर आ सकता था ऑप्टिकल, बट इसका आंसर है दोस्तों मैग्नेटिक। इसका आंसर है मैग्नेटिक, याद रखना है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ मैक्सिमम यूज़ हो रही है वो आ रही है मैग्नेटिक, आपको याद रखना है। अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू नेटवर्क विदाउट द यूज़ ऑफ केबल इज सेड टू बी, इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अ पर्सन who used his or her expertise to gain access to other people computer to get information legally or do damage, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं दोस्तों हैकर। हैकर क्या कर देते हैं? आपके कंप्यूटर को ब्रेक कर देते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है टू एक्सेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, आपको पता होगा किसी फोल्डर की, किसी फाइल की, तो आप क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं। जब आप माउस के साथ राइट क्लिक करेंगे उसके ऊपर तो आपको एक प्रॉपर्टी का ऑप्शन एंड पे दिखाई देता है, तो इसका आंसर है राइट क्लिकिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और डीवीडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, और डीवीडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो डीवीडी हमारी क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क। डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, फॉर्मेटिंग। हेल्प मेन्यू इज़ अवेलेबल एट विच बटन, ये आपको पता होगा स्टार्ट बटन पे ही हमारा क्या होता है? हेल्प मेन्यू होता है। द इंस्ट्रक्शन ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर चिप दस इनहेंसेस इट्स स्पीड इज रेफर्ड टू एज, तो इसका आंसर है बी पार्ट। विच इज़ नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, बेसिक फंक्शन क्या होता है? जो कंप्यूटर में नॉर्मली हो जाता है, यहाँ पे आपको ये पता होगा। देखिए हम क्या करते हैं, पहले प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले क्या होने वाली है? आपकी इनपुट होने वाली है, उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग होने वाली है, उसके बाद आपकी आउटपुट होने वाली है। तो इनपुट आपका क्या हुआ? नॉर्मल हुआ, प्रोसेसिंग भी नॉर्मल हुई, आउटपुट भी नॉर्मल हुआ। और आउटपुट तो आ रही है, अगर आप कोई डाटा देख रहे हैं तो उसको आपने भाई जो फाइल बनाई है उसको सेव भी तो करना है, स्टोर भी करना है, तो ये आपका नॉर्मल हुआ, स्टोर भी नॉर्मल हुआ। स्टोर डाटा आपका बेसिक फंक्शन हुआ, और एक्सेप्ट इनपुट बेसिक फंक्शन हुआ, प्रोसेस डाटा आपका बेसिक फंक्शन हुआ। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया विच इज़ नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, तो बेसिक फंक्शन आपका क्या नहीं हुआ? कॉपी टेक्स्ट। ASCI स्टैंड्स फॉर, आपको मैंने बताया था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फुल फॉर्म इसकी। तो इसमें दोस्तों 1024 डिफरेंट करैक्टर यूज़ किए जाते हैं, अगर याद नहीं रहेगा तो याद रख लेना। 1024 मेमोरी यूनिट चलते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद अगर मेमोरी यूनिट के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको जो PDF प्रोवाइड करवाऊँगा उसमें सारा का सारा डिटेल में दिया होगा। Which part of the computer is directly involved in executing the instructions of the computer program, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका प्रोसेसर। When a computer is switched on, the booting process perform, the booting process perform, तो ये इसका आपको आंसर पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका आंसर है बी पार्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर, तो इसका आंसर है सी पार्ट। और यहाँ पे दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली, तो आपको बताइए रैम। रैम मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपकी वोलेटाइल होती है, इरेजेबल होती है, टेम्परेरी होती है, तो ये आपका आंसर आ गया रैम। नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली लिखा हुआ है, जिसमें डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, तो ये याद रखना आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज, स्मॉलेस्ट स्टोरेज में से कौन सी है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए MB।
इसका आंसर है दोस्तों MB। 1 MB इजकल टू 1024 क्या होता है, KB होता है। MB KB होता है और 1024 हमारी MB होगी वो 1 GB होता है, और 1024 GB होगा वो 1 TB होता है, और 1024 TB होगा वो हमारा PB होता है। आगे आपको ऐसे जा रखने के लिए आपको एक PDF ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पर गेट्स अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसैक्शन। प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसैक्शन, तो इसका आंसर है दोस्तों आपका ट्रांसैक्शन फाइल। इसका आंसर है बी पार्ट, ट्रांसैक्शन फाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्लॉपी डिस्क फ्रॉम डाटा गेटिंग एक्सीडेंटली इरेज्ड। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों राइट प्रोटेक्ट। बी पार्ट इसका आंसर है राइट प्रोटेक्ट। अ मॉडेम इज कनेक्टेड टू, ये सबको बताना चाहिए, अ टेलीफोन लाइन। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इन ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन यूज़, तो वो क्या यूज़ करते हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो दोस्तों क्या करती हैं यूज़ लार्ज ट्रांजैक्शन के लिए बैच प्रोसेसिंग। इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन, तो इसका आंसर है दोस्तों आपका CPU, डी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम। स्कैनर आपको पता है स्टोरेज मीडियम नहीं होता, इसमें कोई डाटा स्टोर नहीं होता, तो यही इसका आंसर है, नॉट ए स्टोरेज मीडियम लिखा हुआ है। ध्यान से क्वेश्चन को आपने पढ़ लेना है। और दोस्तों JKSSB के जो पेपर वाले क्वेश्चन है वो मुझे लग रहा है कि सेकंड पार्ट में ही मैं कंप्लीट करवा पाऊँगा टाइम को देखते हुए। अभी क्योंकि मैं यहाँ पे 200 मल्टीपल MCQ वन पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, सेकंड में 200 हो जाएंगे, उसके बाद एक ही पार्ट 3 पार्ट में पूरा का पूरा कंप्लीट। मैं तो 2 पार्ट में कर दूंगा, बट मैं यहाँ पे अगर आपको अच्छे से डिस्कस करवाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग सकता है। KB की फुल फॉर्म क्या होती है, किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल इज़ एन, तो इसका आंसर दोस्तों होगा ट्रस्टेड एम्प्लॉय विद नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। दोस्तों यहाँ पे अगर आप मुझे 1 के लाइक दे देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट पार्ट इसका नहीं बनाने वाला। एंड PDF आपको जो 1000 MCQ होगा जो फ्री में PDF है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। विच कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो हम किसी का अगर कोई पासवर्ड चुराता है वो कौन से क्राइम में आता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों स्पूफिंग। तो आपको जा रखना है स्पूफिंग होता है। और आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट होता है किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराना, तो इसका आंसर क्या आएगा, C पार्ट स्पूफिंग। कलेक्टिंग ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देखो वही पे पूछ लिया गया है, कलेक्टिंग ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस कौन से क्राइम में आता है, अभी मैंने आपको बताया आइडेंटिटी थेफ्ट, आइडेंटिटी पहचान। तो दोस्तों आपको पता होगा ये आइडेंटिटी थेफ्ट वाला। मलिशियस सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज, मालवेयर को ही हम मलिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और वायरस मालवेयर की एक टाइप है। अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ यूजफुल टास्क वाइल सिमिलटेनियसली अलोइंग डिस्ट्रक्टिव एक्ट इज़ अ, तो इसका आंसर आपका दोस्तों होगा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इसका आंसर है। एन इंटेंशनली डिस्ट्रप्टिव प्रोग्राम दैट स्प्रेड फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम, जो प्रोग्राम टू प्रोग्राम स्प्रेड करता है, फैलता है, और डिस्क टू डिस्क फैलता है, उसको क्या बोलते हैं, वायरस। तो ये आपको पता है। एंड देन दोस्तों उसके बाद 151 हो गए। 152 इन 99 द मलेशिया वायरस वाज वाइडली पब्लिश्ड, तो इसको क्या बोला था, इसको बोला था ईमेल वायरस। What type of virus uses computer host to reproduce itself? Reproduce itself. तो इसका आंसर है worm. The thing that eventually terminates a worm virus is a lack of memory or disk spaces. इसका आंसर है memory or disk spaces. When a logic bomb is activated by a time related event, बॉम्ब था टाइम रिलेटेड इवेंट, आंसर क्या बनेगा, टाइम बॉम्ब। इसका आंसर है C पार्ट टाइम बॉम्ब।
और लॉजिक बॉम्ब दैट वाज क्रिएटेड टू इरप्ट ऑन, तो इसका आंसर है दोस्तों आपका टाइम बॉम्ब। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट गैदर यूज़र इन्फॉर्मेशन, एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो पेपर में भी आया गया है, कौन सा जो प्रोग्राम होता है जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देता है इंटरनेट के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम स्पाई वॉट, उसको बोलते हैं स्पाई वॉट। ये आपको याद रखना है। डैश इज़ द मेजरमेंट ऑफ थिंग्स सच एज फिंगरप्रिंट्स, तो उसको आपको पता होगा बायोमेट्रिक स्कैनर सुना होगा। एंड विच इज़ द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, तो पासवर्ड के साथ हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट नहीं कर सकते मतलब कोई थर्ड पर्सन हमारा जो कंप्यूटर होगा उसको एक्सेस नहीं कर सकता, हम उसको रोक सकते हैं। 159 हो गया हमारा, आगे 160। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइंड टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस जब भी ये वर्ड मिलता है ना तो आपको याद रखना है फायरवॉल होती है, ये है। अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होता अगर फायरवॉल हमारी ऑन होगी। एज इंक्रिप्शन, इसका आंसर है इंक्रिप्शन। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डाटा ड्यूरिंग द पावर फेलियर, तो हम उसके बचाव के लिए क्या लगाते हैं? यूपीएस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताएं। डैश इज डिफाइंड एज एनी क्राइम कंप्लीटेड थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर क्राइम इसका आंसर है। उसके बाद चलते हैं। डैश रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक और क्रिमिनल हैकिंग, तो इसका आंसर है दोस्तों आपका क्रैकिंग। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो किसने किया था? तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों JB एटानासॉफ। स्नोबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। स्नोबॉल क्या है? हमारी हाई लेवल लैंग्वेज HLL। अच्छा, जो फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज़ हुई थी? हमारा यूज़ हुआ था, फर्स्ट में आपको पता है वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में आपको पता है ट्रांजिस्टर, थर्ड में पता है आपको आईसी वाज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी, और जो हमारा फिफ्थ में यूज़ हुआ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। डैश कंप्यूटर ऑपरेट एसेंशियली बाय काउंटिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। डैश कंप्यूटर इज ए स्मॉल जनरल पर्पस माइक्रो कंप्यूटर बट लार्जर देन पोर्टेबल कंप्यूटर, तो इसका आंसर है दोस्तों डेस्कटॉप। पोर्टेबल कंप्यूटर क्या होते हैं? जैसे हमारा दोस्तों लैपटॉप है, ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। लेकिन उन्होंने पूछा डैश कंप्यूटर स्मॉल जनरल पर्पस होने चाहिए, माइक्रो कंप्यूटर है, और बट लार्जर देन पोर्टेबल कंप्यूटर होना चाहिए, तो उसको डेस्कटॉप। कैथोड रे ट्यूब इज ए फॉर्म ऑफ मॉनिटर की फॉर्म है। ट्रैक बॉल हमारा होता है इनपुट, माउस इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी हमारा इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है। डैश कंप्यूटर इज़ मीडियम साइज कंप्यूटर, इसमें से कौन सा मीडियम साइज कंप्यूटर है? तो आपको पता होना चाहिए मिनी कंप्यूटर हमारा मीडियम साइज कंप्यूटर है। मैंने आपको बताया था माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, ये हमारे जनरल पर्पस होते हैं। तो देख लीजिए ऐसे, जे फर्स्ट सेंटर में कौन सा है? ऐसे जा रख लीजिए, कौन सा है? मिनी, तो ये हमारा मीडियम साइज। डैश कंप्यूटर आर ऑफ लार्ज साइज, सबसे बड़ा जो लार्ज साइज होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन को ना आपने ध्यान से पढ़ना है। आप इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको ये मिलेगा कि जो साइज़ में लार्ज है ना वो आपका मेन फ्रेम है। बट मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जनरल पर्पस के हिसाब से देखा जाए तो मेन फ्रेम ही इसका आंसर है, लेकिन सुपर कंप्यूटर हमारा एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। तो क्वेश्चन पूछने वाले ने जनरल पर्पस कंप्यूटर के हिसाब से आंसर दिया होता है, इसलिए आपको नेट पे भी मेन फ्रेम कंप्यूटर मिलेगा इसका आंसर। तो नोटबुक, लैपटॉप, पॉम, हैंड हेल्ड कंप्यूटर आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो ये
के अंडर में आते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं जिसको हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ले सकते हैं। 170। उसके बाद आ गया लाइट पेन एंड जॉयस्टिक। लाइट पेन, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस सारे क्या होंगे, इनपुट डिवाइस। मैंने आपको दोस्तों ये बताया था कि टच स्क्रीन जो स्क्रीन होती है वो हमारी आउटपुट होती है, लेकिन ये यहाँ पे पूछा गया टच, तो टच स्क्रीन क्या होती है, इनपुट भी होती है आउटपुट भी होती है। तो ये आपको याद रखना है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। सी पार्ट इसका आंसर है। डैश प्रिंटर इज़ द चीपेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इसका आंसर है डॉट मैट्रिक्स। डैश प्रिंटर इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इज़ क्वाइट इन वर्किंग। तो इसका जो दोस्तों आंसर है वो इसका आंसर है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट। डैश आर हाई एंड प्रिंटर्स। डैश आर हाई एंड प्रिंटर लेज़र प्रिंटर होते हैं जो आपके लंबे समय तक चलते हैं। डैश आर यूज्ड फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड डिज़ाइन ऑन पेपर्स। प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड डिज़ाइन ऑन पेपर्स। तो इसका आंसर है दोस्तों, आपने जा रखना है प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है, हाई ग्राफिक्स में किसी चीज़ को प्रिंट करना होगा तो उसके लिए हम हाई ग्राफिक्स में अगर प्रिंट करना है तो आप प्लॉटर का यूज़ करते हैं। ये भी एक प्रिंटर की तरह ही होते हैं। देसी बिल, ड्रम, चेन, एक्स्ट्रा, ये आपकी प्रिंटर की टाइप्स होती हैं, इसको जा रखना है। डैश आर स्पेसिफिक टू यूज़र नीड्स। यूज़र्स को एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ये आपको पता होगा। डैश आर स्पेसिफिक टू यूज़र नीड्स। इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जोशी परफ्यूम्स आर एग्जाम्पल ऑफ। ये क्या है, कंप्यूटर वायरस की है एग्जाम्पल्स हैं। डैश रिप्रेजेंट्स, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। डाटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स वेयर एज इंफॉर्मेशन डाटा मेड मीनिंगफुल, रिपीट हुआ है। अच्छा, ये विच की स्ट्रोक विल की बिगनिंग और एंड ऑफ अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट, कि अगर हमने फर्स्ट पेज पे जाना है और लास्ट पेज पे जाना है उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल होम। कंट्रोल होम हमारा होता है दोस्तों फर्स्ट पेज के लिए, बिगनिंग हो गया, और कंट्रोल एंड होता है हमारा लास्ट पेज के लिए। तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा सी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नेटवर्क टोपोलॉजी। इसका आंसर है दोस्तों आपका बस। बस क्या होती हैं, वायर्स। कंप्यूटर में जो वायर्स लगी होती हैं उसको हम बस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की टाइप, पैन, ये पता होगा। पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे 188 का आंसर है वॉइस ओवर आईपी। वॉइस ओवर आईपी। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज। तो इसका आंसर है ए पार्ट। LAN stands for local area network. WAN stands for wide area network. MAN stands for metropolitan area network. LAN stand पर आपको पता होगा। P stands for मैंने PAN stands for बता दिया मैंने आपको, private area network. Dash are set of rules and produces the control the data transmission over the internet. तो इसका आंसर दोस्तों आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इसका आंसर आपने जा रखना है, सी पार्ट आंसर। NOS स्टैंड्स फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बड़े सारे मल्टीपल हैं दोस्तों, अच्छे से पढ़ने होंगे तो फिर आपको मैं समझाऊंगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। डैश आर सिस्टम सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड डाटा। तो दोस्तों एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट और डाटा को हम किस में करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एडिटर्स। इसका आंसर है दोस्तों एडिटर्स। कंप्यूटर कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका सी पार्ट, हाइब्रिड। इन वर्ल्ड टुडे मोस्ट ऑफ कंप्यूटर आर, सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर है वर्ल्ड में वो कौन से हैं, डिजिटल है। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और इसको बोलते हैं हम हार्डवेयर। इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट सिग्नल। तो इसका आंसर आ गया आपका डिजिटल कंप्यूटर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ओ PC नाउ। इसका आगे आपको पता ही, मैंने बताया था PC हमारे माइक्रो कंप्यूटर। हमारे जो जितने भी कंप्यूटर मैक्सिमम 90% तक जो भी कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर माइक्रो कंप्यूटर ही यूज़ होते हैं। परम इज़ एन एग्जांपल ऑफ किसकी एग्जांपल है? ये हमारा इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था परम, क्या था उसका? परम 8000। किसने बनाया था ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करोगे ना वो दोस्तों पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। आपने जा रखना है पोर्ट्रेट में। तो यहाँ पे दोस्तों MCQ हमारे डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें हम JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के स्पेशल पेपर, अगर आप इस वीडियो को 1 लाइक कर देते हैं, 1K लाइक कर देते हैं तो मैं आपको ये PDF और ये सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर 1K लाइक कर देते हैं तो मैं आपको ये PDF और ये सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे लगभग मतलब ये बनाई हुई है, बुक में लिखी हुई है, तो ये आपको सारा का सारा फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।